नेकी की है, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जगदेव बाबू का आज शहीदी दिवस है, 51 शहीदी दिवस है। और जगदेव बाबू ने मनुवाद से लड़ाई लड़ते हुए जिस समय मनुवाद का बोलबाला था, हम लोग का पानी पीने का अधिकार नहीं था, कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, मूछ रखने का अधिकार नहीं था, उस समय मनुवाद से लड़ रहे थे। ये बहुत प्रेरित हुए थे उस समय, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से मिले थे और दक्षिण भारत के पेरियार E.V. रामास्वामी नायकर जी से मिले थे और उनसे प्रभावित हुए, क्योंकि इनसे ही छुआछूत हुआ था। इनके पिताजी नारायण जी, माता रासकाली देवी जी, ये जहानाबाद के अरवल जिला के कुम्हराही गाँव के थे। इनके पिताजी टीचर थे, तो ये इनके पिताजी तो ग्रामीण व्यवस्था को धो रहे थे, मगर ये माता पिता को समझाए, बाबा साहब से मिले थे, प्रभावित हुए थे, पेरियार E.V. रामास्वामी जी से मिले थे, बहुत प्रभावित हुए। और इनके पिताजी टीचर थे हाई स्कूल में, और ये मैट्रिक पास करने पर इनको कुर्ता दिया था, कुर्ता पैजामा था, पहन के निकले तो बामन भूमिहार लोग, स्वर्ण लोग बोला कि अरे क्षुद्र जातिया धोती कुर्ता पहनेगा, तो इनको बड़ा दिक्कत लगा था। और उस समय एक शूद्र में कौन था? शूद्र में देखिए, मैं आज जो वर्तमान में हम संवैधानिक नाम बता रहे हैं, OBC SC ST माइनॉरिटी, धार्मिक अल्पसंख्यक, बौद्ध भी शूद्र में आ जाता है, सिख जैन भी शूद्र में आ जाता है। तो शूद्र में मतलब कि महार, चमार, कोयरी, कुर्मी, पासी, धोबी, धानु, अहिर, गडरिया, गुजर, जाट, नाई, ताती, तेली, तुमली, खटीक, लोहार, मल्लाह, बेलदार, चौहान, भील, केवट, साहनी, राजभर, कहार, चंद्रवंशी, कुम्हार, यानी 6743 यादव जी भी हैं। बोलिए तो अहिर बोले ना, अहिर यादव ही होता है, तो यादव जी यानी 6743 जाति हम लोग शूद्र में आते हैं। तो इनको शूद्र समझती है। तो महापुरुष किसी एक जाति में पैदा नहीं लेते हैं, महापुरुष का कोई जात नहीं होता। बाबू जगदेव प्रसाद जी सामंतवादियों से लड़ाई लड़े और लड़कर जो आज जो एकलव्य बौद्ध इतना बोल रहा था, बाबू जगदेव प्रसाद जी का दिन है। जब बाबू जगदेव प्रसाद के ही रास्ता पर मान्यवर साहब कांसीराम चले, बहुत लड़ाई लड़े हैं प्रसाद। इनका पुलिस के सामने आंदोलन करते हुए कुर्था में, जहानाबाद जो अभी अरवल जिला में चले गया है, वहाँ पर आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के बीच में। 5 सितंबर आज ही के दिन एक लक्ष्मण चौधरी, पहले लक्ष्मण चौधरी को गोली मारा गया, उसके बाद बाबू जगदेव प्रसाद को 4 गोलियां लगातार मारा गया, हत्या इनका कर दिया पुलिस। ये निकम्मी सरकार के सामने बाबू जगदेव प्रसाद जो हमारे महापुरुष थे, उनको हत्या कर दिया गया पुलिस के सामने। ये इतिहास में पहली बार लोकतांत्रिक देश में ऐसा हत्या हुआ है, पहली बार पुलिस के सामने। अभी तो चलिए ठीक है, हम तो बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिक दिवस के कारण में इनका हत्या कर दिया। आपको क्या लगता है कि आपको जो आने वाला जो मतलब कि बच्चे या आने वाला जो जनरेशन है, क्या लोकतांत्रिक के नक्शे कदम पर चल सकते हैं या फिर जैसे जैसे चले? पहला उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ आपका कि बाबू जगदेव प्रसाद का फर्स्ट उदाहरण झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके पिताजी सुब्बू सोरेन जी को जेल में डाला गया, जिसको दिसुम गुरु कहते हैं। और उनका बेटा तीसरा पीढ़ी जगदेव ये हेमंत सोरेन जी आज मुख्यमंत्री हैं, उनके दादाजी का हत्या कर दिया गया। जगदेव बाबू बोले थे कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, संघर्ष क्रम में मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे। आज हम लोग सड़क आंदोलन पर कर, आज एकलव्य बौद्ध दर्जनों फैयार एकलव्य बौद्ध पर जेल भी गए हम लोग। ऐसे ऐसा ना जाने कितना एकलव्य बौद्ध है, ना जाने कितना बाबू जगदेव प्रसाद के अनुयायी हैं जो जगदेव बाबू अम्बेडकर जी, मान्यवर साहब कांसीराम जी के रास्ते पर दिखाई पर चल रहे हैं। और ये तीसरी पीढ़ी का फायदा नहीं है। लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी, जो 30 साल से यहाँ भाजपा की सरकार है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जब आप पॉलिटिक्स पे आ गए तो लालू प्रसाद को तो कहा गया जो महादलित कैदी में थे वो अपना अधिक किए, और नीतीश कुमार अभी तक क्या? देखिए, आप पॉलिटिक्स में बोले, मैं एक समाज सेवा हूँ, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ। पहले बाबू जगदेव जी बोले थे कि सामाजिक क्रांति के बगैर आर्थिक क्रांति नहीं हो नहीं सकती।
सामाजिक क्रांति का मतलब है विशेष अवसर का सिद्धांत। कहीं ना कहीं जीना है तो मरना नहीं सीखो। नहीं, कहीं ना कहीं ठीक है, आप समाज सेवी तो कहीं ना कहीं ये भी तो पॉलिटिक्स से ही जुड़ा हुआ है। नहीं, पॉलिटिक्स में मैम बहुत सारे लोग नेता बने, अभी मसीहा नहीं बने। बहुत सारे लोग नेता बने हैं मगर मसीहा नहीं बने हैं। तो जगदेव बाबू जी का पॉलिटिक्स से अलग रास्ता था, सामाजिक परिवर्तन का रास्ता था, जो मान्यवर साहब कांसी राम लड़े, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी लड़े। आज कर्पूरी ठाकुर नहीं होते, बाबू जगदेव प्रसाद नहीं होते, और बिहार में खासकर हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समाजवाद का लड़ाई लड़े, लालू प्रसाद, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव जी और दिसुम गुरु जी, शिबू सोरेन, तो हम इतना बोल पा रहे हैं इन्हीं लोगों का देन है। कहने का मतलब है कि ये बीटी एक्ट हमें तो शर्म लगता है बताने में। 30 साल से ये बाबू जगदेव प्रसाद जी का अनुयायी है, नीतीश कुमार हैं, लालू यादव जी हैं, इन्हीं के सरकार में, लालू यादव जी के सरकार में भी ये बीटी एक्ट था। और 1891 से यह नागारी धर्मपाल जो श्रीलंका से लड़के आए, श्रीलंका से आए और भारत में रहे, और उसके बाद बीटी एक्ट का लड़ाई लड़े, वहाँ गए तो बीटी एक्ट बोध गया टेम्पल एक्ट, इसका नाम ही गलत है। ऐसी क्या क्षमता है BTMC बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी 1949 अधिनियम, इसका हिंदी है महाबोधि महाविहार अधिनियम 1949। ये 2 साल से मैं लड़ाई चल रही है, 3 साल से। 26 नवंबर 2023 से आकाश लामा जी, मैं तो शुक्रगुजार हूँ आकाश लामा जी का, जिन्होंने 26 नवंबर 2023 से ये आंदोलन पूरे देश से वो लेकर करीब 50,000 लोग आए बोधगया में, और संविधान दिवस के अवसर पर वहाँ आंदोलन हम लोग किए 2023 में। फिर 151 वर्ष जन्मदिन पर उनका नागारी धर्मपाल जी का 17 सितंबर को, जो अभी 5 सितंबर है, आने वाला 12 दिन बाद नागारी धर्मपाल जी का जयंती था। तो हम लोग कई हजारों की संख्या में वहाँ गए, पटना गए, सर जी भी थे, वकील साहब जी भी थे, रहे हम लोग। और यहाँ बहुजन की सरकार, ये लोग चाहते थे ये बीटी एक्ट कब खत्म हो जाता है। बीटी एक्ट में है कि 4 बौद्ध है, 4 नन बौद्ध है। अब बौद्ध में भी कौन है? जो नन बौद्ध है, जिसको बोल रहा है कि वो भी बौद्ध है, हिंदू है। हिंदू में कौन है? कोयरी नहीं है, यादव नहीं है, तेली नहीं है, खटीक नहीं है, चमार नहीं है, दुसाद नहीं है, पासी नहीं है, मौर्य नहीं है, केवट नहीं है, निषाद नहीं है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण पाड़े। तो आखिर ब्राह्मण ही ब्राह्मण को क्यों अधिक करेंगे? और वो मैं 4 तो ब्राह्मण है और 4 बौद्ध हो गए जो चीवर पहने हुए हैं, और एक उसका जो मेन अध्यक्ष है गया जिला का डीएम होता है। और गया जिला का डीएम भी होता था हिंदू होना चाहिए, हिंदू में भी ब्राह्मण होना चाहिए। चमार कोयरी कुर्मी तेली तमली खटीक लोहार में OBC SC नहीं रहेंगे, उसमें हिंदू होना चाहिए। अगर तो मान लीजिए वो मुस्लिम आ जाता था, SDO उसका अध्यक्ष बनेगा। ये नियम है। ये नीतीश कुमार का मैं शुक्रगुजार हूँ कि 2013 में एक संशोधन करके इन्होंने संशोधन किए, और उसके बाद वो बोल दिए कि डीएम का पद सेकुलर होता है। डीएम का पद सेकुलर होता है, डीएम कोई भी बन सकता है, सिख भी, बौद्ध भी, जैन भी। तो इसमें हम लोगों को कुछ अभी राहत मिला है। ये महाबोधि महाविहार है, मुख्य रूप से अभी नीतीश कुमार जी का सरकार है, केंद्र में बीजेपी का सरकार है। इन लोगों को जैसे आप आस्था के आधार पर न्याय देते हैं, जैसे अयोध्या में न्याय दिए आस्था के आधार पर, तो आस्था के आधार पर हमारा महाबोधि महाविहार दे दीजिए। सम्राट अशोक जी का एक ही वो महाबोधि महाविहार है, तो उनको तो दे देना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं, मगर ये भी ना सने कि बुद्ध के अनुयायी हो, बाबा साहब के अनुयायी हो, बाबू जगदेव प्रसाद जी के अनुयायी हो। अगर जो आप बुद्ध के विचार की नहीं बल्कि सम्राट अशोक, अगर जो स्वाभिमान से जीना है तो बुद्ध की विचार की नहीं बल्कि सम्राट अशोक के तलवार की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग ये मत समझिए कि हम लोग तलवार छोड़ दिए हैं तो हम सम्राट अशोक को भूल गए हैं। हम लोग भीमा कोरेगांव भी जानते हैं। अगर जो कलम उठी तो भीमराव, तलवार उठी तो भीमा कोरेगांव। मेरा नाम एकलव्य बौद्ध है, मैं समाज सेवी हूँ, और मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि महाबोधि महाविहार आप दे दीजिए बौद्धों के आत्मा। अगर जो महाबोधि महाविहार नहीं देना चाहते हैं तो अयोध्या में बौद्धों को हिस्सा दीजिए, बद्रीनाथ में बौद्धों को हिस्सा दीजिए, केदारनाथ में बौद्धों का हिस्सा दीजिए,
सोमनाथ में बौद्धों का हिस्सा दीजिए, जगन्नाथपुरी में बौद्धों का हिस्सा दीजिए, वैष्णो देवी में बौद्धों का हिस्सा दीजिए, केदारनाथ में बौद्धों का हिस्सा दीजिए। और नहीं तो महाबोधि महाविहार से ये जो काला कानून है इसको समाप्त कर मुख्य रूप से महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथों में दे दीजिए। ये बौद्ध हम लोग शील, करुणा, प्रज्ञा के लिए जाने जाते हैं, हम लोग मानवता के लिए जाने जाते हैं, हम लोग प्रेम, आपसी भाईचारा के लिए जाने जाते हैं। तो ये नहीं समझे सरकार, हम लोग आपको अभी झुक कर हम लोग मांग रहे हैं कि दे दीजिए हमारा, तो आपका भी नाम रहेगा, आप भी अमर हो जाइएगा कि आप महाबोधि महाविहार बौद्धों को हिस्सा दे दीजिए। बस बहुत बहुत आपके चैनल को धन्यवाद। जो आपके दर्शक देखेंगे सब्सक्राइब करिएगा। बहुजन मीडिया ही हमारा सच्ची मीडिया है, बहुजन मीडिया ही हमारा सोशल मीडिया है।